शांति। आज 18 जनवरी 1970 की अव्यक्तवाणी। टाइटल है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्ण के समीप पहुंचे हो। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? चित्र स्मृति में आया व चरित्र स्मृति में आया। चित्र के साथ और कुछ याद आया? शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया, चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे और कितना समय विचित्र की याद में थे? ये दोनों की याद मिली हुई थी। बाबा पूछ रहे हैं। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चार्टर याद आए। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मग्न थे कि याद के साथ और कुछ किया? तो किसी ने कहा विकर्म विनाश किए। ये तो याद का परिणाम है, बाबा कहते। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा 1 वर्ष अपना चार्ट देखो। बाबा को अव्यक्त होके 1 वर्ष हुआ था, तो बाबा होमवर्क में पूछ रहे हैं कि देखा चार्ट? इस अव्यक्ति पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है? चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, ये चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्ति स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, ये चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वह अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, बाबा अव्यक्त हुए, तो वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है? व्यक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त ही है। ये पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। वैसे तो सहारा है ही बाबा, और बाबा तो कभी छोड़ेगा ही नहीं बच्चों को, चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। तो बाबा कहते हैं स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सीजरे से स्नेह, तो है ना सभी का साकार बाबा से स्नेह? कहें हाँ जी बाबा, हमारा तो है ही बाबा से पूरा पूरा स्नेह। अव्यक्त में तो साथ है ही। जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सीजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो अनेक, उनके साथ में पूरा परिवार है। माला के मन के हो ना, माला में अकेला मन का नहीं होता। माला में एक की याद के सूत्र में स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो ये जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए है। दैवी कुल तो भविष्य में है,
इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य से समीपता होगी। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को ना। क्योंकि बाबा क्यों बच्चों को आगे रखते हैं? तो बाबा कहते हैं क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए उंगली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की उंगली देना है। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन ये जो लौकिक अलौकिक संबंध है, बाबा कहते हैं उसमें भी उस संबंध द्वारा भी, अलौकिक संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, ये पेपर समझना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं, फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथा शक्ति पावर है ना। विल पावर कैसे आ सकेगी? विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है? उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया। विल पावर कैसे आई? पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया ना। विल करने में देरी तो नहीं की। तो भी बुरे है, जो भी बुरे है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है, तो विल पावर आ नहीं सकती। कुछ ना कुछ बुरा अंदर रखा है, तो बाबा कहते हैं वो विल नहीं किया है पूरा, तो विल पावर नहीं आ सकती। साकार ने कुछ सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा? ये कब सोचा? अगर कोई सोच सोचकर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? जो झाटकू होता है, वो पहले स्वीकार होता है। तो बाबा भी ऐसे ही आज बच्चों को अपने आप को चेक करके आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। कल इसी मुरली को कंटिन्यू करेंगे और अमृत वेला सुबह में 3:30 से 4:30 और सेकेंड लिंक मुरली की 4:45 बजे, रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।